8,640 किलोमीटर, 370 दिन एक आदमी एक जुनून के साथ शिहाब चतुर ने केरला से सऊदी अरबिया में मक्का तक का सफ़र पैदल जाने का शुरू किया। ये एक जर्नी नहीं थी पैदल सफ़र करने की, ये एक मकसद था। इस जर्नी के ज़रिए हम पर्पस, विजन, मिशन और गोल को समझने की कोशिश करेंगे। एक सिर्फ वॉक ही नहीं थी, एक कंप्लीट एक सबक था जिससे इंसान काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकता है। बहुत सारे लोग कुछ करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन चंद दिनों की छोटी मोटी तकलीफ़ों आने के बाद अपने मकसद को छोड़ देते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका मकसद है तो उसको कमेंट ज़रूर करें, अगर नहीं है तो फाइनल ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम शिहाब की इस एपिक जर्नी से सीखेंगे कि कैसे एक क्लियर गोल हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, और देखेंगे वो इमोशनल पल जब उनके सब्र का फल उन्हें एक ऐसे तोहफे के रूप में मिला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। इस दुनिया में हर एक चीज़ का पर्पस है और हर चीज़ को एक पर्पस के तहत डेवलप किया जाता है, माने के मकसद के तहत डेवलप किया जाता है। जैसे कि फैन गर्मी ज़्यादा हो रही है हवा के लिए, कार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, फ़ोन लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए। ये बात अलग है कि हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं है, हमारी तबीयत बिगड़ रही है या हमारा बेनिफिट हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें अलग हैं, उसको हम फिर अब देखेंगे। ठीक इस तरह हम इंसानों को इतनी परफेक्ट चीज़ से ऐसे ही इवॉल्व हुए, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इंसानों का कोई ना कोई क्रिएटर होना ही चाहिए, और इंसानों का अपने क्रिएटर को राज़ी करना ही मकसद होना चाहिए। मुसलमानों में अल्लाह को क्रिएटर माना जाता है और अल्लाह को राज़ी करना ही मकसद होता है। तो चतुर उनके गांव का नाम है। इन्होंने 30 साल की उम्र में 2 जून 2022 को अपनी जर्नी शुरू की। इंडिया में केरला से में मक्का तक पैदल सफ़र जाने का शुरू किया। शिहाब चतुर हज करने की नीयत से पूरा सफ़र पैदल शुरू किए। से हम गोल, मिशन, विजन और पर्पस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस जर्नी में हम जानेंगे कि अल्लाह ने किस तरह उन्हें शिहाब चतुर की इज्जत बढ़ाई और उनका माँ को कैसा तोहफा मिला। इस जर्नी में हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। अब हम शिहाब के चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जो पूरी जर्नी में उन्होंने फेस किया। हर देश में के हर स्टेट में भाषा अलग, खाना अलग, पानी अलग, पहनावा अलग। ये तो जर्नी के हर पड़ाव में उनके साथ था। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके चैलेंजेस थे। इसके साथ उन्हें एक क्लाइमेटी वाले जो नेचर चेंज होता है उसके हिसाब से और अलग अलग चैलेंजेस आने लगे। जैसे कि ईरान में वाइल्ड लाइफ की 309 किलोमीटर की जर्नी, ईरान में -14 डिग्री की सर्दी, और सऊदी अरेबिया में गर्मी। अब बेहतर जानते हैं। इसके साथ फिर इन्होंने जहाँ पे वाइल्ड लाइफ में इनको क्रॉस करना था वहाँ पे इनका गूगल जो मैप था वो काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे उन्होंने जो मैनुअली प्रिपरेशन किया था उसकी उन्हें मदद मिली। शिहाब चतुर ने शेयर किया कि जब वो घर से निकले थे तो वो 3 चीज़ें लेके घर से निकले थे। एक तो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं पर्पस, नीयत, जिसे हम उर्दू में नॉर्मली नीयत बोलते हैं, और दूसरा सब्र, कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से ना हुई तो वहाँ से वापस होने के बजाय वहाँ पर रुक के उसको सुधारने की कोशिश करना। तीसरा होता है मेहनत करना। हम किसी चीज़ को आगे बढ़ने में और सुधार के आगे बढ़ने की जो कोशिश करते हैं उसको मेहनत में हम काउंट करते हैं। तो ये था उनका जो चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया। इस जर्नी में शिहाब चतुर को
काफ़ी मतलब सारी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सारी कम्युनिटियों ने बहुत सपोर्ट किया। गुजरात में एक नॉन मुस्लिम फैमिली ने उन्हें बिरयानी बना के खिलाया, और सिख गुरुद्वारे में उनको रात को रुकने की जगह मिली, और ईरान में लोग उनका इंतज़ार करते थे कि उनकी रात वाली नमाज ईशान की हो जाए तो लोग उनको अपने घर पे ठहरा कर सकें, उनको खाना खिला सकें। तो इस तरह एज अ ह्यूमन बीइंग लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। हम सोचते हैं किसी जर्नी को अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं वहाँ पे रुकेंगे कैसे, हम अपने आप को फ्रेश कैसे करेंगे, हम यानी कि खाने का कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम सोच के अपनी जगह डर जाते हैं। जब हम जर्नी शुरू करते हैं, जब पर्पस बड़ा होता है तो चीज़ें खुद ब खुद जुड़ने और आसान होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि शिहाब चतुर के जर्नी में पर्पस तो एक ही था, अल्लाह को राज़ी करना। विजन ये था कि काबा के पास खड़े होकर हज करना है। गोल और मिशन किस तरह शिफ्ट होता रहता है इस जर्नी में, हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जहाँ से शिहाब ने जर्नी शुरू की वहाँ से बात करते हैं। शिहाब ने जर्नी शुरू की केरला से। उनका हर रोज़ की ये चैलेंजेस तो थे ही कि खाने का कोई ठिकाना नहीं है, और कहाँ फ्रेश होना ये नहीं पता, कुछ बाद में रुकने की जगह का कुछ पता नहीं, पानी हर स्टेट, हर शहर में, हर देश में चेंज हो रहा था। इन चैलेंजेस के साथ वो हर रोज़ का उनका मामला था कि 25 से 35 किलोमीटर की जर्नी वो पूरी करें। इस तरह करते करते वो केरला से तमिलनाडु में एंटर हुए। फिर इस माहौल का उनका अलग हुआ, फिर उनको अलग एनवायरमेंट मिला जहाँ पे तमिलनाडु में इन चैलेंजेस के साथ उनका गोल यही था। मिशन तो पाकिस्तान में एंट्री लेना था, अब यहाँ पे उनको क्या था, तमिलनाडु क्रॉस करना था। तो ये गोल था उनका तमिलनाडु क्रॉस करना, लेकिन हर रोज़ के गोल क्या था उनका, 25 से 35 किलोमीटर चलना, और हर रोज़ के चैलेंजेस के साथ। फिर इस तरह कर्नाटक में एंट्री हुई। कर्नाटक में भी यही था कि मिशन तो पाकिस्तान में एंट्री लेना है, लेकिन हर रोज़ के गोल 25 से 35 किलोमीटर चलना है और कर्नाटका क्रॉस करना है। ठीक इस तरह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए वो वाघा बॉर्डर पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद उनका वहाँ पे मिशन तो ये था कि पाकिस्तान में एंट्री लेना है, तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन वीज़ा कैंसिल हो गया। तो उनका वहाँ पे ये छोटे जो उनके गोल्स थे, वहाँ पे जब पहुँच गए तो अब गोल ये बन गया कि उनको वीज़ा हासिल करना है, पाकिस्तान से ट्रांजिट वीज़ा हासिल करना है। तो वहाँ पे उनको क्या हुआ, 4 महीना 8 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिल रहा था। फाइनली 4 महीना 8 दिन वेट करके काम करने के बाद उनको ट्रांजिट वीज़ा हासिल हुआ। तो जितना 12 दिन का जो उनको वीज़ा मिला था, उस वीज़ा में वो पाकिस्तान पैदल कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर तक फ्लाइट वाला रास्ता अपनाना पड़ा, जिसमें 800 किलोमीटर की जर्नी उन्हें प्लेन से तय करनी पड़ी। तो इनका ये मिशन में इंडिया क्रॉस करके पाकिस्तान एंट्री हुई, पाकिस्तान क्रॉस करके अब उनको ईरान में एंट्री मिल गई। तो हर रोज़ के चैलेंजेस, हर रोज़ के गोल्स के साथ उन्होंने ईरान भी क्रॉस किया। ईरान के हम लोगों ने जाना कि ईरान में किस तरह के चैलेंजेस आए उनको। ईरान के बाद इराक, इराक के बाद कुवैत, कुवैत के बाद फाइनली उनको सऊदी में एंट्री हो गई। अब मकसद के बहुत ही करीब 8640 किलोमीटर की 370 डेज की जर्नी की प्लानिंग शिहाब चतुर की सिर्फ 6.5 मंथ, मतलब 6.5 महीने या 6 महीने 15 दिन की थी। लेकिन हुआ कुछ और। वाघा बॉर्डर में 4 मंथ 8 डेज के लिए उनको वीज़ा के लिए वेट करना पड़ा। इसको ऐड होने के बाद इनकी पूरी जर्नी 1 साल 17 दिन की हुई। यहाँ पे हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जानेंगे कि इनका वाई क्या था। इनका पर्पस अल्लाह को राज़ी करना था। इनका विजन ये था कि काबा के सामने खड़े होना है, हज पूरा करना है। इनका मिशन हाउ वॉकिंग, हर
देश से वॉकिंग करते हुए बाहर निकलते हुए अपने पर्पस तक पहुंचना है। गोल क्रॉसिंग मतलब हर रोज के 25 से 35 किलोमीटर की जर्नी पूरी करते हुए वाघा बॉर्डर पार करना या फिर हर देश का बॉर्डर पार करते हुए हज तक पहुंचना था। ये सबसे मेन सबक था इस जर्नी से हम जो सीख सकते हैं। दोस्तों, शिहाब का मकसद सिर्फ हज करना नहीं था, अल्लाह को राजी करना था। और जब आपका पर्पस बड़ा होता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उन्होंने पैसा बचाया अपना हज करने के लिए, गवर्नमेंट ने उनसे गवर्नमेंट की फीस नहीं ली, तो इसकी वजह से शिहाब ने उसी पैसे को खर्च करके अपनी माँ को हज के लिए बुला लिया। तो दोनों मिल के वहाँ पे हज किए। और इसी तरह अल्लाह हमारे काम को भी आसान करता है, क्योंकि देखो उनका हज तो पूरा हो रहा है, उनके साथ उनका माँ का भी हो रहा है और इनकी इज्जत भी बढ़ाई अल्लाह ने। कैसे? सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने उन्हें वीवीआईपी कैटेगरी में हज करवाया। यही है कॉन्टेक्स्ट इज द की। आपको इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में समझते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधारने पे अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। किसी को अब पर्पस, विजन और मिशन के बारे में समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। आपके ज़िंदगी में जो भी मकसद है या पर्पस है उसको कमेंट करें। नहीं है तो अल्लाह के लिए सबसे पहले अपना मकसद फाइनल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।